नमोस्तु महाराज श्री। सरोज जी जैन जयपुर से अपना प्रश्न पूछ रही हैं। मोक्ष प्राप्ति हेतु पंच इंद्रिय होना चाहिए ऐसा शास्त्रों में कहा है, परंतु जो व्यक्ति पंचेंद्रिय विकार से युक्त जन्म से ही हैं तो क्या उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती? कृपया समाधान करें। मोक्ष प्राप्ति करने वाले जो जीव हैं उनकी संपूर्ण योग्यताओं का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संपूर्ण योग्यताओं का जब निमित्त मिलता है तभी जो जीव है अपने कर्मों का क्षय कर पाता है। पंच इंद्रिय जीव होना कितना महत्वपूर्ण है। पांच इंद्रिय संबंधी ज्ञान, जो उस ज्ञान से हिताहित के बारे में वो जान सकता है। सिर्फ पांच इंद्रिय जीव ही मोक्ष जाता है ऐसा नहीं, क्या क्या चीज़ होना चाहिए, वो भव्य भी होना चाहिए। कहा है संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक भी होना चाहिए। अब पंचेंद्रिय है अपर्याप्तक है, तो पर्याप्तक होना चाहिए। तो पर्याप्तक हो, संगी हो और भव्य भी हो, और भव्य के साथ साथ निकट भव्य हो तो शीघ्रता से मोक्ष को प्राप्त करें। तो देखिए पांच इंद्रियां हैं। अब पांच इंद्रिय संबंधी जो ज्ञान है अर्थात उससे उसको विवेक जागृत हो सकता है और हिताहित की बुद्धि उसके अंदर उत्पन्न हो सकती है। मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब जिसके पांच इंद्रिय विकार रूप हों, विकार रूप मतलब हो कि विकलांग हों, जैसे कि आँख से कोई अंधा हो या फिर किसी प्रकार की उसको कानों से सुनाई न देता हो, तो ये क्या हो गया विकार। मतलब कि कान से सुनाई भी नहीं दे रहा है और आँख से भी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो पांच इंद्रिय नहीं है ऐसा मत समझना। कान का उपकरण ही तो खराब है, आँख का उपकरण ही तो खराब है, लेकिन पांच इंद्रिय संबंधी जो लब्धि है, जो जानने की शक्ति है, वो तो उसके पास है। तो वो उसके बल से भी जो है मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, मोक्ष पुरुषार्थ कर सकता है। वैसे तो आपको ये पता ही होना चाहिए कि जब भी किसी भव्य जीव का मोक्ष होगा, जिस भाव से मोक्ष होगा उस भाव में उसे इस प्रकार के अंग विहीन शरीर नहीं मिलेंगे, क्योंकि ब्रज वृषभ नाराज संगन शरीर मिलेगा और उस शरीर के बल से ही साधना करके मोक्ष जाएगा। ये तो निश्चित है ना कि जो पहला जो संगनन है व्रज वृषभ नाराज संगनन, वह जो शरीर मिलेगा तो उस शरीर से इंद्रियों की क्षतियाँ नहीं होती हैं और उसके माध्यम से वह जीव जो है पुरुषार्थ करके मोक्ष जा सकता है। ठीक है ना। तो पांच इंद्रिय विकार यदि हो जाए लेकिन उसकी शक्ति उसके पास है तो वो जीव मोक्ष मार्ग के लिए पुरुषार्थ कर सकता है। नमोस्तु महाराज श्री। SK जैन जी नोएडा से अपना प्रश्न पूछ रहे हैं। अंतःकृत केवली, उत्सर्ग केवली, सामान्य केवली, मूक केवली, शातिशय केवली, अनुबंध केवली, संतत केवली का विवरण समझाने की कृपा करें। जिन्होंने चार कर्मों को नष्ट करके केवलत्व को उत्पन्न हुए हैं ऐसे केवली कहलाते हैं। और उन केवलियों में भी बहुत सारे ऐसे केवली होते हैं जो अपने जीवन में अलग अलग विशेषताओं को रखते हैं। जैसे मूक केवली हुए कि केवली तो हो गए लेकिन उनकी दिव्य वाणी नहीं खिरी और वो मोक्ष को प्राप्त हो गए, मूक केवली हैं। सामान्य केवली सभी जानते हैं, जैसे भरत बाहुबली केवल ज्ञान को प्राप्त हुए, ये सामान्य केवली हैं। उपसर्ग केवली जो जिस समय उनको उपसर्ग हुआ और उस उपसर्ग के काल में जिनको केवलत्व की प्राप्ति हुई, जैसे किसी मुनिराज को समुद्र में फेंका तो और वहीं पर उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो वो उपसर्ग केवली कहलाते हैं। अंतःकृत केवली हर तीर्थंकर के काल में 10-10 ऐसे केवली होते हैं जो महान तपस्या करते हैं और घोर घोर उपसर्गों को सहन करते हैं और केवलत्व को प्राप्त होते हैं। ऐसे और भी समुद्घात केवली होते हैं, कषाय। तो ये सब जो केवली हैं, ये केवली अपने अपने किसी न किसी योग्यता को लेके या किसी विशेषता को लेके। अनुबद्ध केवली जैसे कि एक को केवल ज्ञान हुआ और उन्हीं के शिष्य को दूसरे को केवल ज्ञान हो जाए, उनको मोक्ष हुआ उनको केवल ज्ञान हो जाए, तो ये प्रकार के ये अनुबद्ध केवली, उपसर्ग केवली, सामान्य केवलियों की शास्त्रों में अपन को परिभाषाएं मिलती हैं। और हमें यह शिक्षाएं लेना चाहिए कि हम सिर्फ अपने आत्म ध्यान के लिए और बढ़ें,
न जाने कब किस समय हमें भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, अपने जीवन में उसे प्रकट करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। नमोस्तु महाराज श्री। सुधा सेठी जी अयोध्या यूपी से पूछ रही हैं कि कोई श्रावक ऐसे शहर में निवास करता हो जहां जिन मंदिर ना हो, तो क्या वो घर में प्रतिष्ठित मूर्ति को रखकर चैत्यालय बना सकता है? कृपया आगम प्रमाण बताएं। शास्त्रों में गृह में चैत्यालय होना चाहिए, इसके बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं। पंडित आशाधर सूरी द्वारा लिखा हुआ सागर धर्मामृत, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, अपने घर में जो है चैत्यालय है, वहाँ सर्वप्रथम आपको ध्यान, सामायिक पूजा पाठ आदि करना चाहिए, और उसके बाद जो बड़ा मंदिर होता है, सामाजिक मंदिर होता है, फिर वहाँ पर दर्शन करने जाना चाहिए। ऐसी बातें लिखी है। और भी बातें लिखी हुई हैं, 3 अंगुल, 5 अंगुल, 7 अंगुल, 9 अंगुल या 11, इससे बड़ी जो प्रतिमा घर में के चैत्यालय में नहीं होना चाहिए। इससे छोटी तो हो सकती हैं। इन प्रतिमाओं को जो है वहाँ पर आप विराजमान करें और आराधनाएं कर सकते हैं। शास्त्रों में, पुराणों में बहुत सारे कथानक मिलते हैं। जैसे कि आप जो कहानी पढ़ते हैं जिसमें प्रभावना अंग में कि वो क्षुल्लक जी जो हैं उनके गृह चैत्यालय से छत्र लेकर के निकले थे, तो वो कहानी आपको पता है। तो उनके सेठ जी के घर में भी चैत्यालय था, और घर में चैत्यालय के साथ साथ यदि वो विदेश में व्यापार करने जाते थे तो अपना जो है प्रतिमाओं को साथ लेके जाया करते थे। पुराणों में कितनी कथाएं मिलती हैं कि विदेश यात्रा गए और वहाँ पर अपना चैत्यालय साथ लेकर के गए, वहाँ पर भी पूजा पाठ की, अष्टानिका पढ़ी तो अष्टानिकाएँ की। तो सारे पुराण ग्रंथों में आप पढ़िए तो आपको बहुत सारे प्रमाण मिल जाएंगे कि घरों में चैत्यालय हुआ करते थे और होते हैं, और प्रतिष्ठा पाठ आदि में प्रमाण मिलते हैं। हाँ, इस बात का ध्यान रखना है कि ग्रह का जो चैत्यालय है हमारे जहाँ सोते हैं उससे दूर होना चाहिए, या सबसे ऊपर वाली छत में होना चाहिए, या बिल्कुल अलग ही उद्यान में बना के रखें अपने घर में। तो यहाँ से चैत्यालय हुआ करते हैं। यदि बाथरूम से टच है तो वो सही नहीं है, आदि बहुत सारी शुद्धियों को ध्यान में रखते हुए जिस फ्लोर में हम सो रहे हैं उस फ्लोर में ना हो, ऊपर हो जाए, ठीक है ना, सबसे ऊपर टॉप के स्थान पर हो जाए, या अलग से कोई प्लॉट हो तो उसमें हो जाए। पहले घर बड़े होते थे, 1000-2000 गज के एकड़ों के मकान होते थे, उसमें चैत्यालय होते थे, हैं। राजाओं के यहाँ भी चैत्यालय होते थे। अभी भी क्या बोलते हैं, हमारे वीरेंद्र हेगड़े जो हैं धर्म स्थल के, उनके घर में देखो वहाँ भी चैत्यालय हैं। और बहुत सारे श्रावक हैं जिनके घरों में वर्तमान में भी चैत्यालय हैं और पूजा पाठ करते हैं। आप लोग भी अपने घर में गृह चैत्यालय बना सकते हैं। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आप नित्य जैन पाठशाला के माध्यम से 6 डाला का स्वाध्याय कर रहे हैं, जो कि पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से बहुत ही सुंदर स्वाध्याय कराया जा रहा है, और जैन आगम के अनुसार आपकी शंकाओं का समाधान भी किया जा रहा है। अगर आपको इस विषय में कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं और अपनी शंका का समाधान पा सकते हैं। और आप शंका समाधान के पुण्यार्जक भी बन सकते हैं। 21 रुपये की राशि के माध्यम से 1 दिन के लिए, और 11,000 रुपये की राशि के माध्यम से 1 महीने के लिए पुण्यार्जक बनकर अपने पुण्य का संचय कर सकते हैं और शुद्ध ज्ञान की प्रभावना कर सकते हैं। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे